हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों ये जो डिटर्जेंट बॉक्स होता है, हम मशीन चलाते हैं तो यहीं से पानी गिरने लगता है। ये पानी अंदर नहीं जा रहा। देखो वॉशिंग मशीन हम चला दिए हैं, अब ये क्या करता है, ये देखो गिरना शुरू कर दिया है, गेट से बाहर होने लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो दो होल होते हैं वो बंद हो गए हैं, इस पर केमिकल जाम हो गया है। तो इसलिए इसमें एक पाइप होती है टबोज, वो भी जाम है, इसीलिए पानी ये बाहर निकाल रहा है। चलो अब इसको हम समस्या का समाधान करते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आप सर्वप्रथम ये तो आप देख ही लिए कि पानी यहाँ से बाहर हो रहा है। जैसे हम पुल कवर लगाते हैं इसका डिटर्जेंट बॉक्स, वो पानी बाहर ही गिरता रहता है। तो इसी की समस्या है। चलो हम ऊपर की कवर, ये देख रहे हो ऊपर की कवर हटाएंगे, पीछे जो स्क्रू लगा होता है दोनों स्क्रू को खोलेंगे और फिर इसको पीछे साइड धक्का दे के ऊपर को उठा लेंगे। यहाँ पे लॉक होता फंसा होता है, तो इसको थोड़ा सा हिला डुला के अब ये निकाल लिए हैं। अब इस डिटर्जेंट बॉक्स को बाहर निकालना है। इस बॉक्स को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे ये पाइप है, यहाँ पे क्लैंप है, क्लैंप को दबाएंगे और इसको हल्का सा पीछे साइड करके निकाल देंगे। ये निकल गया। अब इस बॉक्स को भी आपको निकालना पड़ेगा। आप पाइप भी निकाल सकते हो, मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, लेकिन निकालने की तो बहुत विध है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट ही बता रहा हूँ, क्योंकि आगे का जो दरवाज़ा है उसको भी खोलना पड़ेगा। तो वो सब सिस्टम नहीं, मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, क्योंकि उसको खोलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब ये निकल गया। अब इसको हम थोड़ा पीछे साइड लेंगे अपने आप, और ये आराम से इसको निकल गया। अब यहाँ पे देखेंगे एक रबड़ पाइप होती है जिसको टबोज बोलते हैं। तो यहाँ पे दो स्प्रिंग होगी, इस स्प्रिंग को दबाएंगे, दबाते ही पाइप को नीचे करेंगे और ये फिर ये आपका डिटर्जेंट बॉक्स फ्री हो जाएगा। पिलास से आराम से पकड़ें, ये निकल गया। ठीक, अब इस रबड़ पाइप में बाहर निकालना है। एक स्प्रिंग और है, इसको हम प्रेस करेंगे और इसे हम दबाएंगे। ये ध्यान रहे कि इसको लगाने में भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी और इससे आपको चोट भी आ सकती है। तो आपको सदा होशियार रहना पर। देखो हम प्रेस कर रहे हैं और ये देखो, ये हाथ में सटक भी सकती है, चोट भी लग सकती है। और फिर हम इसको प्रेस कर दिए हैं। अब ये निकल गया है बिल्कुल, देखो। और इसमें कितना कचरा जमा हुआ है, इस जो इसमें कचरा है इसको आपको साफ करना पड़ेगा। फिर ये पानी अंदर पाइप से होके ड्रम में जा सकेगा। यहाँ भी देख रहे हैं जाम पड़ा हुआ है, तो इसको भी आपको साफ करना पड़ेगा। देख रहे हो, इसीलिए पानी सही तरह से अंदर नहीं जा रहा है, बहुत कम पानी ही जा रहा है। ये पानी अटक जाए, इसीलिए गेट की साइड पानी फेंक रहा है। अब इसको हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देना पड़ेगा। देख रहे हो ये, तब बताओ पानी कहाँ से जाएगा अंदर। तो इसमें केमिकल जब हम डालते हैं वो केमिकल सूख जाता है, फिर वो पन्नी का रूप बन के उसी पे चिपक जाता है। तो इसको हमको साफ़ सुथरा कर देना पड़ेगा। बस ये भी साफ़ हो गया है। अब हमें उस टबोज पाइप को भी साफ़ कर देना पड़ेगा जो इसमें भरा हुआ है। अब हम उसको लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जो टबोज है इसको भी हमें साफ़ कर देना पड़ेगा। तो इसमें साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें कोई पाइप हो, प्रेशर जिसमें हो, तो इस पर लगा के मारेंगे और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आप इसको हाथ से भी अच्छी तरह से, एक कपड़ा इधर से डाले और उधर से पकड़ के निकाल ले, तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। स्प्रिंग को अब इसको हम धुल लेंगे बढ़िया से। अब ये धुल के बढ़िया साफ़ हो गया है, जितना साफ़ होना था। अब इसको हम लगाएंगे। तो लगाने के लिए आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि पहले हम ऊपर को बैठा लेते हैं। तो
अगर आपको पहले ऊपर की पाइप बैठा के लग जाए तो ऊपर की पाइप बैठा लो, नहीं तो ये दूसरा सिरा लग जाता है तो उससे बैठा लो, जैसे आपको सुविधा पड़े। क्योंकि हमें तो किसी भी तरह मैं लगा लूँगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग बता रहा हूँ चाहे पहले ये वाला सिरा ड्रम पे लगा दें ये, या तो ऊपर वाला सिरा पहले यहाँ, तो चाहे जो पाइप नीचे ऊपर लगाएं, जो मतलब जो जिसका है उसी साइड लगाएं, तो चाहे ये पाइप पहले यहाँ लगाए या दूसरी पाइप पहले नीचे लगाएं, तो किसी की भी कि आप लगा दें। और इसको फिर आपको बैठाना है, बैठाना भी कैसे बैठाना है ये भी देख लो। अब इसको हम क्लैंप को आसानी से पकड़ेंगे और इसको बहुत सावधानी से बैठाना है। ये स्प्रिंग अगर प्लास से सटक सकती है तो टूट भी लग सकती है, दो चीज़ ध्यान देना। अब ये बैठ गया है। अब हम दूसरा सिरा बैठाते हैं, फिर हम इसको निकाल लिए हैं। अब हम पहले ड्रम की साइड लगाएंगे। ये देख रहे हैं कैसे लगा है, उसी तरह आपको लगाना है। तो हम पहले निकालते हैं, स्प्रिंग को डालते हैं अंदर, जैसे आसानी होगा उसी तरह लगाना है। इसलिए हमने इसको चेंज करके फिर से लगाया कि आप लोग भी ऐसे लगाओ ताकि कोई परेशानी ना हो। अब हम स्प्रिंग को दबाते हैं, ये कई बार प्लास सटक जाता है और चोट भी लग सकती है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब इसको हम आराम से पहनाएंगे और फिर प्लास से पकड़ेंगे। इसको हम प्रेशर दबाएंगे, ये बैठ गया। अब इस पे हम डिटर्जेंट बॉक्स को लगाएंगे, ये देख रहे हो बैठ गया। अब जो ऊपर का सिरा होगा, जो ऊपर होगा वो डिटर्जेंट बॉक्स के नीचे बैठेगा, ये यहाँ पे। इसको किसी तरह से हम बैठाएंगे और ये आराम से बैठ भी जाएगा। और ये थोड़ा दबाना पड़ रहा है, इसको परेशानी ज़रूर हो रही है। और ये बैठ गया, देखो इस तरह से आपको लगाना है। स्प्रिंग टाइट हो गई नीचे ऊपर दोनों। अब ये आपको फिट कर देना पड़ेगा। अब एक जो इस रबड़ पाइप को भी क्लिप दबा के और फिर रबड़ पाइप को अंदर पहुँचा के छोड़ देंगे और फिर इस डिटर्जेंट बॉक्स को भी हम लगा देंगे। ये टूट गया इसीलिए हम इसमें केबल टाई से बांध देते हैं, क्योंकि ये सब जुगाड़ पे ही चलती हैं। तो हम जुगाड़ू काम भी कर देते हैं, चलता रहता है। ये नहीं है कि पैसा खर्चा करो, अगर जब तक चल रहा है तब तक चलाओ। इसको हम बैठा देंगे थोड़ा सा खींच खाच के। इस पर हम केबल टाइप बांधें क्योंकि ये टूट गया है। बढ़िया से इसको हम बांध देंगे। और ये काट दिया, क्योंकि इसमें डिटर्जेंट बॉक्स नहीं बना था, बस खाली फेसिया और जो इसकी बॉडी थी वो बंधी थी। अब इसके लिए हमें फिर से पुनः दूसरी केबल टाई लेना पड़ेगा, फिर से बांधना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस डिटर्जेंट बॉक्स को साथ में ही बांधना पड़ेगा, अन्यथा ये टूट भी सकती है। अब हम यहाँ पे एक होल होगा, उस होल से डाल के अब इसको हम
फेसिया प्लस उसकी बॉडी और डिटर्जेंट बॉक्स दोनों को हम बिल्कुल टाइट कर देंगे। और ये टाइट हो गया। टाइट हो गया। अब इसे हम फिर चेक करेंगे कि क्या पानी बाहर अब भी निकलता है या नहीं। चलो दोस्तों, अब हम वॉशिंग मशीन को फिर से ऑन करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या पानी बाहर निकलता है। क्योंकि हम काम जब पूरा कर लेते हैं तो उसको भी चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो हमने काम किया है क्या वह काम सही हुआ या नहीं। अब वॉशिंग मशीन चालू हो गई और पानी आने लगा। अब देखिए कहीं भी पानी इधर साइड नहीं आ रहा, देखो, क्योंकि पानी जो गिर रहा है उसे इधर ड्रम में चला जा रहा है। रबड़ साफ़ हो गई और जो यहाँ कचरा तो भी साफ़ हो गया। अब पानी बाहर गेट से जो निकलता था यहाँ से डिटर्जेंट बॉक्स से अब नहीं गिरेगा। तो दोस्तों बिल्कुल ये सही हो गई। आपने ये देख रहे हो यहाँ पे जो निकलता था वो बिल्कुल नहीं निकल रहा है, बिल्कुल सूखा है। और जो पानी आ रहा है वो सीधा ड्रम से होके ड्रम में गिर जा रहा है। क्योंकि अब तो साफ़ हो गया इसीलिए वो बाहर नहीं निकल रहा है। मेन मुद्दा है सफाई। तो दोस्तों अब इसको हम ऊपर का कवर लगा के इसको फिर वॉशिंग मशीन को जैसे था हम उसी तरह बंद कर देंगे। और ये ऊपर से कवर लगा दिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आपसे एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।